दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी जो है बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे आ गए हैं। दोस्तों अगर आप देखते हैं तो आप जो है यहाँ पे 70,640 रुपीज़ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करके आप यहाँ पे सेव कर रहे हैं। ये जो है आपको नहीं बताया जाता। दोस्तों यहाँ पे आप किलो 6 रुपीज़ में आप 50 या 60 किलोमीटर, 8 रुपीज़ में 100 किलोमीटर, दोस्तों 10 रुपीज़ अगर आप स्पेंड करते हैं तो 150 किलोमीटर तक आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। जहाँ पे उसका कॉस्ट जो है एक्चुअल में 41 रुपीज़ आता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 41 रुपीज़ जो है वो आता है। इसकी जो पर्च चार्ज वाली कॉस्ट है वो यहाँ पे आती है 73.8। तो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज जो होती है वो अराउंड 30 to 35,000 रुपीज में आती है सिर्फ एक बैटरी। आप जो है मोटर्स का यूज करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के मोटर्स को यहाँ पे यूज किया जाता है। और वहीं पे पेट्रोल व्हीकल्स में आप जो है यहाँ पे इंजन का यूज करते हैं। टेक्नो टिप्स एंड ज्ञान के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अभी जो है मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। बहुत सारे कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में लॉन्च कर रही हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे होंगे और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं कि मैं जो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ कर रहा हूँ। 3 ईयर्स हो गए उसे परचेज किए हुए, जिसका नाम है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा प्लस। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये व्हीकल को मैं अराउंड 3 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आपको क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाना चाहिए या एक पेट्रोल व्हीकल की तरफ जाना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों जो फेक हाइप यहाँ पे क्रिएट की जा रही है मार्केट में, आपको मार्केट में बताया जाता है कि आप जो है 6 रुपीज़ स्पेंड करके यहाँ पे 60 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। 8 रुपीज़ स्पेंड करके आप जो है 100 किलोमीटर तक यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो है फेक हाइप यहाँ पे क्रिएट की जा रही है, जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी जो है बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा व्हीकल यहाँ पे परचेज करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और पेट्रोल व्हीकल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप जो है मोटर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के मोटर्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और वहीं पे पेट्रोल व्हीकल्स में आप जो है यहाँ पे इंजन का यूज़ करते हैं और इंजन में हम जो है पेट्रोल डालते हैं तो उसको बर्न किया जाता है और उससे जो है हमारे व्हीकल जो है चलती है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यहाँ पे मोटर्स लगी होती है इस तरह, रियर व्हीकल में रियर व्हील में यहाँ पे इस तरह मोटर्स लगी होती है। और इन मोटर्स को चलाने के लिए हम जो है यहाँ पे बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता दूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज यूज़ होती है वो 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होती है लीड एसिड बैटरी और वहीं पे दूसरी किस्म की होती है वो होती है लिथियम आयन बैटरीज। दोस्तों यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज जो होती है वो अराउंड 30 to 35,000 रुपीज़ में आती हैं। सिर्फ एक बैटरी का कॉस्ट इतना होता है जो एक्चुअल में आपके जो गाड़ी की प्राइस होती है उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पे आप अगर आप लिथियम आयन बैटरी का प्राइस को सेपरेट करेंगे तो बहुत ही कम कॉस्ट होता है व्हीकल का, लेकिन लिथियम आयन बैटरी की वजह से उसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों वहीं पे लीड एसिड बैटरीज भी आती है कुछ व्हीकल्स में। दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों वेरिएंट्स आपको हर व्हीकल में देखने को मिलती है। कहीं पे आपको लिथियम आयन बैटरीज और कहीं पे आपको लीड एसिड बैटरीज के वेरिएंट्स भी देखने को मिलती है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज में नहीं होता, लेकिन बजट के गाड़ियों में लीड एसिड बैटरीज ज़्यादा होती है क्योंकि ये कम कॉस्ट में आता है। यहाँ पे एक बैटरी आपको 2500 to 3500 रुपीज़ पड़ती है और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको 4 से 5 बैटरीज का यूज होता है। तो आपको अराउंड ये 15,000 रुपीज़ पड़ता है। कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज ये बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ लीड एसिड बैटरीज की लाइफ भी कम होती है। यहाँ पे इसकी लाइफ होती है सिर्फ 2 to 3 ईयर्स, वहीं पे लिथियम आयन बैटरीज की जो लाइफ होती है वो होती है अराउंड 3 to 4 ईयर्स। और दोस्तों यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज में आपको वारंटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। अराउंड 2 to 3 ईयर्स की वारंटी भी आपको कंपनी से यहाँ पे प्रोवाइड करती है। वहीं पे लीड एसिड बैटरीज में आपको अराउंड 6 मंथ से 1 ईयर की ही वारंटी मिलती है। तो दोस्तों इसकी लाइफ कम होती है, इसीलिए इसका प्राइस भी यहाँ पे कम होता है। तो दोस्तों अगर आप एक लिथियम आयन बैटरीज को परचेज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और दोस्तों आपको जैसे मैं बता रहा था कि बैटरीज को यूज़ किया जाता है मोटर को चलाने के लिए। तो जब आप बैटरीज को यूज़ करते हैं तो आप मोटर भी चेक कीजिएगा कितने पावर वाली आपको मोटर मिल रही है, क्योंकि अगर आपके जो व्हीकल में मोटर अच्छी होगी तभी आपके व्हीकल में आपको पावर मिलेगा। आप जो है ज़्यादा वेट उस पर डाल सकते हैं, उसकी पिकअप अच्छी होगी और दोस्तों उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। तो आप टेस्ट ड्राइव कीजिएगा कौन सा मोटर वहाँ पे लगा है, आप चेक कीजिए कितने वॉट का मोटर है।
और कितना ज़्यादा अच्छा पिकअप आपको दे रहा है या नहीं, वो आपको यहाँ पे मेन चीज़ें जो आपको चेक करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूँ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होने में कितनी यूनिट्स देती है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जनरली एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 4 टू 5 यूनिट्स पर चार्ज यहाँ पे लेती है। वहीं पे जो दूसरे हाई एंड वाले बाइक्स होते हैं जहाँ पे ज़्यादा आपको माइलेज मिलता है, वहाँ पे वो जो व्हीकल्स होते हैं वो अराउंड 6 टू 8 और कुछ व्हीकल्स 9 टू 10 यूनिट्स यहाँ पे लेती हैं एक सिंगल चार्ज के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है डिपेंड करता है आप कौन सा व्हीकल परचेज कर रहे हैं। आप उसके जो वो डीलर है उससे आप जान सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन कि कितना यूनिट्स ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर चार्ज लेती है। तो दोस्तों इसके ज़रिए हम जो है बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के बारे में अभी आप आगे जानने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में जैसे मैंने बताया 6 रुपीज़ में आपको 60 किलोमीटर और 8 रुपीज़ में अराउंड 100 किलोमीटर्स आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। इस तरह डीलर्स आपको बता दी, कंपनी यहाँ पे बताए, कंपनी से यहाँ पे बता दी है। तो दोस्तों ये एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है ये आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट चार्ज यहाँ पे आपको कितना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल अपार्टमेंट वगैरह में रह रहे हैं, एक सिटी में आप रह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये रेंज में जो है चार्जेस यहाँ पे लगाए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। जैसे यहाँ पे अगर आप 0 से 200 यूनिट्स को यूज़ करते हैं आपको अराउंड 2 रुपीज़ टू 2.5 रुपीज़ पर यूनिट आपको पे करना पड़ता है। इसी तरह आपको यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 100 टू 200 का क्या चार्ज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूँ ये जो यूनिट्स है ये एक्चुअल यूनिट्स नहीं है, कुछ स्टेट्स में जो है डिफरेंट हो सकती है। कई प्लेसेस में आपको ये कम भी हो सकती है और कई प्लेसेस में आपको बहुत उससे ज़्यादा भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे मैं जनरल यहाँ पे बता रहा हूँ ये जो है चार्जेस यहाँ पे कम जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपसे लेती है। आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनते हैं इन्हीं पर यूनिट चार्ज पे ही आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये रेंज में आपको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आप अपने घर में 0 से 100 यूनिट्स चार्ज करते हैं, यूनिट्स यूज़ करते हैं, तो आपको कितने चार्जेस यहाँ पे पड़ते हैं पर यूनिट, ये इस तरह आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों जनरली जो हम घर में अगर हम देखते हैं तो घर में हम जो है अराउंड 300 टू 400 एक नॉर्मल घर में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आगे जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो कंपनीज कहती है कि आप जो है 6 रुपीज़ में आप 50 या 60 किलोमीटर, 8 रुपीज़ में 100 किलोमीटर, और दोस्तों 10 रुपीज़ अगर आप स्पेंड करते हैं तो 150 किलोमीटर तक आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। जहाँ पे एक्चुअली ये जो कैलकुलेशन है ये 2 टू 2.5 रुपीज़ पर यूनिट का जो है कैलकुलेशन होता है, या इससे कम वाला पर यूनिट चार्ज लगा के ये कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन रियलिटी में जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम जो है 300 टू 400 यूनिट्स पर मंथ यहाँ पे नॉर्मली यूज़ करते हैं दोस्तों। अगर आप इससे कम भी यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक सिटी में रह रहे हैं एक अपार्टमेंट में, तो इतना जो है नॉर्मली आपको यहाँ पे जो है खर्चा पर यूनिट आप यूनिट्स को इतनी यूनिट्स को यूज़ करते हैं दोस्तों, उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है आप जो परचेज करना चाहते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो दोस्तों अगर वो 5 यूनिट्स पर चार्ज यहाँ पे लेती है तो दोस्तों उसका कॉस्ट जो है एक्चुअल में 41 रुपीज़ आता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 41 रुपीज़ जो है वो आता है अगर आप नॉर्मल जो मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। दोस्तों अगर आपका पर यूनिट चार्ज कम है तो वहाँ पे कुछ और यहाँ पे आपको मिलेगा, कुछ कम हो सकता है, जैसे 30 टू 35 रुपीज़ आपको पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में 6 या 8 रुपीज़ या 10 रुपीज़ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 41 रुपीज़ पर चार्ज आपको पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन। अगर आपके एरिया में कुछ कम कॉस्ट है पर यूनिट तो आपको डिफरेंट यहाँ पे चार्ज मिलेगा अराउंड 30 टू 35 जैसे मैं आपको बताऊँ। वहीं अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल 8 से 10 यूनिट्स देती है तो दोस्तों यहाँ पे उसका जो है अगर आप उसका एवरेज देती है 9 यूनिट्स तो उसकी जो पर चार्ज वाली कॉस्ट है वो यहाँ पे आती है अराउंड 73.8 रुपीज़। तो दोस्तों ये कितनी ज़्यादा है, जो और आपको जो ब्रांड्स बता रहे हैं वो जो है बहुत ही डिफरेंट है। तो दोस्तों ये जो है एक बहुत ही यूजफुल फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पे कंपनीज आपको नहीं बताती, और आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, तो आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। तो ये जो है आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर आप एक और चीज़ आपको यहाँ पे एक और फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं और एक पेट्रोल व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं अराउंड 50 टू 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, तो दोस्तों आप कितना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं, तो दोस्तों ये इसी का यहाँ पे कैलकुलेशन है। जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे नॉर्मली 60 टू 80 किलोमीटर्स का माइलेज होता है, और वहीं पे पेट्रोल व्हीकल्स पे आपको जो है 50 टू 60 किलोमीटर्स का माइलेज होता है। और दोस्तों यहाँ पे 1 चार्ज में
वन चार्ज में आप जो है 41 चार्ज में आप जो है 41 रुपीज स्पेंड करते हैं। वहीं पे आज के दिन 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज चल रहा है। शायद वो कम हो जाए तो अराउंड 80 to 90 रुपीज होगा, लेकिन अभी जो है 100 रुपीज यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, एवरेज ली है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप 41 रुपीज स्पेंड करते हैं एंड 30 डेज अगर आप ट्रैवल करते हैं, 30 टाइम्स आप चार्जिंग करेंगे मंथली, तो आपको अराउंड 1230 रुपीज जो है इसका कॉस्ट पड़ेगा। और उसको आप ईयरली कैलकुलेट करते तो एक साल में आप जो है 14,760 रुपीज स्पेंड करेंगे। वहीं अगर आप एक पेट्रोल व्हीकल यूज करते हैं तो दोस्तों आप एक महीने में जो है 2700 रुपीज जो है खर्च करेंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से डबल है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं उस डबल है, डबल कॉस्ट यहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हैं पेट्रोल व्हीकल में। यहाँ अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने कैलकुलेशन की है, जो मैं आपको बता रहा था कि 41 रुपीज पड़ता है, फिर भी जो है आप यहाँ पे डबल स्पेंड कर रहे हैं पेट्रोल के व्हीकल में। क्योंकि यहाँ पे अभी पेट्रोल का कॉस्ट कम है, शायद कम होगा तो ये जो कॉस्ट है वो कम होगा, लेकिन अराउंड आपको मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। तो आप यहाँ पे डबल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से डबल आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। और ईयरली आप देखते हैं तो 32,400 आपको कॉस्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं तो आप जो है यहाँ पे 17,640 रुपीज़ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करके आप यहाँ पे सेव कर रहे हैं। ये जो है आपको नहीं बताया जाता। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको जानना ज़रूरी था। और दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बता रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पर यूनिट चार्ज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि आपको पर यूनिट चार्ज कितना पड़ रहा है। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करें तो वो कितना जो है पर चार्ज से कॉस्ट लेगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। दोस्तों एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज यूज़ होती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल रन करती है, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी का यूज़ किया जाता है मोटर को रन करने के लिए। जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज होती है वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाती है और आपको उसे रिप्लेस करवाना पड़ता है। तो दोस्तों जब आप उसको रिप्लेस करवाने जाते हैं, अगर आपके पास एक लीड एसिड वाली बैटरी होती है तो उसका जो है कॉस्ट अराउंड 15,000 पड़ता है। और वही अगर आपके पास एक लिथियम आयन बैटरी होगी तो उसका कॉस्ट 30 to 35,000 तक यहाँ पे पड़ता है। दोस्तों आप यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जब आप इतना स्पेंड कर रहे हैं ऑलरेडी व्हीकल पे, फिर आपको ये जो है 2 to 3 ईयर्स में एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप ऑलरेडी यहाँ पे मंथली जो है आपको जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया तो आप ईयरली 17 to 18,000 सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप जो है कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको क्या कॉस्ट एक्स्ट्रा आपको पड़ सकता है अगर आप 2 to 3 ईयर्स उसको यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेव करते हैं कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों आपको जो मार्केट में एक्चुअल में हाइप क्रिएट की जा रही है वो उतना ज़्यादा आप सेव नहीं करते, लेकिन जो आप सेव करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हैं। पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करने से आप जो है बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन को यहाँ पे कम करते हैं। और दोस्तों तीसरा एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उतना ज़्यादा सर्विस का कॉस्ट वगैरह नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा कम कॉस्ट होता है अगर आप सर्विस भी कराते हैं बहुत ही ज़्यादा। और सर्विस भी बहुत टाइम टू टाइम आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम वगैरह आता है तभी आप सर्विस कराते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं होती है इन व्हीकल्स में। दोस्तों यही कुछ एडवांटेजेस है इस व्हीकल के। दोस्तों इसके बाद जैसे मैंने बताया इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है कंपेयर टू पॉजिटिव्स एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और दोस्तों यहाँ पे जो मिसलिनियस कॉस्ट होते हैं, जैसे अगर आपका कोई पार्ट टूट जाता है तो उसको रिप्लेस कराने में आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स। और साथ ही साथ दोस्तों जो वायरिंग वगैरह के अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है आपको उसको रिपेयर करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो पार्ट्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, उनको बाहर दूसरी जगह से मंगवाना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसलिनियस कॉस्ट आपको पड़ते हैं। तो दोस्तों और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिटी अभी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी उतनी अप टू मार्क नहीं है कंपेयर टू एक पेट्रोल व्हीकल। तो दोस्तों जब आप पेट्रोल व्हीकल से कंपेयर करते हैं तो दोस्तों आप उस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल नहीं है और आपके पास एक पेट्रोल व्हीकल नहीं है तो आप उस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं हो सकते। आपको ऑफिस वगैरह जाना है,
कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपको इतनी दूर से उसे टो करते हुए लाना पड़ेगा, ये सारे इश्यूज हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा उस पर सेव भी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि आपके पास अगर ऑलरेडी एक पेट्रोल व्हीकल अवेलेबल है, देन आप एक सेकेंडरी व्हीकल की तरह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज कीजिए। घर के करीब के जो एरियाज में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे उन सारे कामों को आप करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ कीजिए। तब जो है आप बहुत ज़्यादा फ्यूल सेव करेंगे, आप जो है कॉस्ट एनवायरनमेंट को भी सेव करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करना है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो अगर आपका ऐसा यूज़ है कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते, घर के करीब के एरियाज, या फिर आप लेडीज़ के लिए, आपके जो घर में लेडीज़ होती हैं उनके लिए अगर आप ये व्हीकल को परचेज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चॉइस है। लेकिन दोस्तों कंपेयर टू पेट्रोल यहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, लेकिन जो सर्विस वगैरह होती है यहाँ पे बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतनी ज़्यादा अच्छी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनीज है। तो उसमें इसी की वजह से मैं आपको कम्प्लीटली रिलाई होने के लिए नहीं कहूँगा। इट इज़ अकॉर्डिंग टू मी आज के दिन आपको उतना ज़्यादा रिलाई नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे, उस टाइम पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर रिलाई हो सकती है, लेकिन अभी आप जो एक सेकेंडरी व्हीकल की तरह उसे कंसिडर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। और दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक ग्रुप्स में भी आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।